अगर आप सोच रहे होंगे कि 12th बाद क्या करें क्या ना करें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वीडियो में ऐसा पॉइंट पर बात करने वाले हैं, हो सकता है जो आपका क्वेश्चन हो उसका जवाब इस वीडियो में मिल जाए। इसलिए इस वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, वीडियो के स्किप मत कीजिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी का क्वेश्चन होता है, सर हम तो गरीब है, हमको क्या करना चाहिए 12th बाद। बहुत सारे विद्यार्थी का ये क्वेश्चन होता है, सर हम पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन हमारे पास फाइनेंस प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन का पूरा जवाब इसमें दिया जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी का ये भी क्वेश्चन होता है, सर 12वीं तो पास कर चुके हैं लेकिन हमारे पास कोई सोर्स नहीं है कि हमको क्या करना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी हमसे ये भी बोलते हैं, सर हम साधारण घर से हैं, हमको कहाँ तक क्या कर लेना चाहिए। तो इस वीडियो में पूरा बन रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपको क्या कर लेना चाहिए। अगर आप साइंस या कॉमर्स या आप आर्ट्स का स्टूडेंट होंगे तो तीनों के लिए वीडियो है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर विद्यार्थी जो होते हैं ना, कोई ठीक होते हैं, बहुत विद्यार्थी जो होते हैं साधारण होते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी कमजोर भी होते हैं। मैंने आपको कमजोर नहीं बोला, मैंने आपको साधारण नहीं बोला, मैंने आपको ठीक नहीं बोला। आप जो समझो ना वही आप हैं, समझ गए ना। इसका मतलब अगर आप ठीक होंगे तो अगर पढ़ाई की दृष्टि से आप ठीक होंगे, कुछ दिन के बाद आपका रिजल्ट भी आने वाला है। अगर आपका रिजल्ट ठीक ठाक हो तो आपको बोला जाएगा बहुत अच्छा पढ़ा है। अगर आपका साधारण रिजल्ट हो तो आपको बोला जाएगा साधारण पढ़ा है। अगर आपका रिजल्ट थोड़ा खराब हो तो आपको बोला जाएगा आप खराब है। तो आप इससे डरे नहीं क्योंकि रिजल्ट आपका जिंदगी नहीं है। बात समझ रहे ना, रिजल्ट से सब चीज खरीदा नहीं जा सकता है, बशर्ते रिजल्ट तो अच्छा आना ही चाहिए। तो चलते ही यहाँ देखते हैं, अगर जो विद्यार्थी ठीक ठाक होता है ना, वो उसका फाइनेंस प्रॉब्लम भी अगर ठीक हो तो वो बहुत कुछ करने के लिए तैयार रहता है। साधारण विद्यार्थी ये भी सोचता है कि हम क्या करें, तो याद रखिएगा वीडियो के अंत में बताएंगे। अगर आप साधारण हैं और आप साधारण फैमिली से भी आ रहे हैं, वीडियो के अंत में बताएंगे कि आपको क्या कर लेना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी वेटेड में रहते हैं लास्ट तक और उसका कुछ नहीं होता है, बाद में उसका हाथ में कुछ नहीं आता है। इससे वीडियो का अंत तक बने रहिएगा कि अगर हम साधारण हैं या कमजोर हैं तो हमको क्या चीज पर फोकस करना चाहिए। और आप ठीक हैं तो आपके लिए बहुत सारे है ऑप्शन, आप वहां से कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर जो बहुत मेच्योर जो विद्यार्थी होता है, जो अगर साइंस जो पढ़ा होता है वो विद्यार्थी के लिए है। जो साइंस से पढ़ा होता है वो अगर उसमें अगर उसका सब्जेक्ट ध्यान दीजिएगा, अगर मैथ हो, ध्यान दीजिएगा क्या हो, अगर उसका सब्जेक्ट मैथ्स होता है 10+2 में तो वो जेई कर लेता है। जेई का ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो जेई मेंस प्लस एडवांस, इसके बाद में भी जाके आप निकाल सकते हो। यहाँ से आपका बहुत सुनहरा अवसर मिलता है, 10+2 के बाद ही है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप मैथ लिए होंगे जरूर इसका पेपर जरूर दीजिए, और जेई का पेपर आपके लिए बहुत अनिवार्य है। अगर आप है सक्षम तो जरूर दीजिए। बहुत सारा जो मेच्योर लड़का होता है ना वो इसमें जाता है। उसके जस्ट बाद यहाँ पर नीट है। नीट का ध्यान दीजिएगा, नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट जो होता है ना, यहाँ से दे सकते हैं। लेकिन ये जो है ना, ये सिर्फ बायो के लिए पड़े हुए हैं। अगर आप 12th में बायो लिए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप एक बार नीट का एग्जाम जरूर दीजिए। ठीक है, तो आपको पता चलेगा। यहाँ से बहुत सारे विद्यार्थी जो होते हैं नीट का एग्जाम क्वालिफाइड करके आपका एमबीबीएस डॉक्टर बनते हैं। ठीक है, अगर आपका 12th में ध्यान दीजिएगा बायोलॉजी होगा तो ही काम कीजिएगा। उसके जस्ट बाद आपका बीटेक होता है। बीटेक ध्यान दीजिएगा बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होते हैं। बहुत सारे पहले बहुत भरमार निकल चुका था कि बहुत सारे विद्यार्थी जो होते थे पढ़ लेते 10+2 और गांव में कोई बीटेक किया है तो उसका सुन करके जाके बीटेक कर लेते थे। लेकिन आज बेरोजगार बहुत सारे हैं क्योंकि कॉलेज अच्छा नहीं मिल पाया है। तो याद रखिएगा, जब भी आपको अगर बीटेक करने का मन करे तो कॉलेज को जरूर अच्छा चुनिएगा, क्योंकि कॉलेज अच्छा चुनिएगा तो पढ़ाई अच्छा होगा, प्लेसमेंट अच्छा होगा, तो वहाँ से आप बढ़िया से इनकम कर पाइएगा जब आपका जॉब लगेगा। नहीं तो आप वहाँ से पूरा पैसा आप पूरा समय सब गंवा दीजिएगा। तो आप दूसरे में कहने में मत रहिएगा, अपने से जांच जरूर कीजिएगा क्योंकि आप 10+2 पास कर चुके होंगे। अपने आप को उतना कमजोर मत समझिए। ठीक है, इस वीडियो के अंत में ये भी बताएंगे कि अगर आप साधारण विद्यार्थी होंगे, कमजोर विद्यार्थी होंगे तो आपको क्या कर लेना चाहिए बहुत जल्द। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, परीक्षा देने के बाद सोचते हैं कि 3 महीने इनके किए जाए, 3 महीने 2 महीने वहां जाऊँ गवाएं, और सोचते हैं कि दिन भर सोते ये करे वो करे। नहीं, आपको अभी से अपने दिनचर्या में और बदलाव करने चाहिए। क्योंकि इसके पहले ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसके पहले आप जो थे ना सिर्फ एक विद्यार्थी थे, अब आप विद्यार्थी नहीं रहे, अब आप जिम्मेवार एक पर्सन बन रहे हैं। मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको खुद कुछ दिनों के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप जिम्मेवार है या नहीं है। विद्यार्थी तो आप ऑलरेडी हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा सारी बातों पर। ठीक है, इसके जस्ट बाद हम देखेंगे जो बीबीए होता है, ये भी आप कोर्स 12th बाद आप आसानी से कर सकते हो, जिसका होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये आप कोर्स 12th बाद आसानी से कर सकते हो। उसके बाद था बीसीए। बहुत सारे बच्चे आज बीसीए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में जानकारी इनकी होती है। आपको पता है कंप्यूटर का
सोर्स कितना बड़ा होते जा रहा है और इसका फ्यूचर कितना अच्छा है। तो बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ से बीबीए और बीसीए भी कर सकता है। एक होता है अगर आप कॉमर्स से पढ़ोगे तो आप सीए का एग्जाम, सीए फाउंडेशन निकाल सकते हो 10+2 बाद। उसके बाद और भी एग्जाम होता है यहाँ देने के लिए और आप अंत में जाकर एक सीए बन सकते हैं एक कंपनी का, ठीक है। और यहाँ पर क्लैट जो होता है कॉमन लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट जो होता है, ये क्लैट का एग्जाम बहुत अच्छा होता है, 10+2 के बाद ये दिया जाता है। एक होता है BHM बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, ये भी बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ से ये कोर्स करते हैं। अब होता क्या है कि मैंने इसके पीछे बताया था एक बीटेक बताया था और यहाँ पर मैंने बता दिया BHM, और ये जो तीन जो है ना, आप या हम कह सकते हैं बीबीए या बीसीए अच्छे कॉलेजेस से कीजिएगा तो इसका फ्यूचर और अच्छा है। बहुत सारे विद्यार्थी किसी कहने में पढ़ करके कहीं जा करके आप मतलब एडमिशन ले लेते हैं, वहाँ से क्या होता है ना, वो डाइवर्ट हो जाते हैं क्योंकि उसका प्लेसमेंट अच्छा हो नहीं पाता है, तो वो बाद में उसका समय और पैसा सब बेकार चल जाता है। इसलिए आप सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा कि आपको करना क्या है। बहुत सारे विद्यार्थी का भी सोच होता है कि फलानिया ये कर लिया तो हम काहे नहीं वो कर सकते हैं। अरे भाई आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सोचो आपका फाइनेंस कैसा है, आप जाकर कर लोगे, क्या आपको उसमें इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले ये जरूर ध्यान दीजिएगा, परीक्षा आप दे दिए हैं तो घर पर सोचिएगा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, किस क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, किसी के कहने पर मत जाइएगा। बहुत सारे विद्यार्थी तो 10+2 में भी अपना सब्जेक्ट, कोई साइंस ले लिया, कोई मैथ, कोई साइंस ले लिया, कोई आर्ट्स ले लिया, कोई कॉमर्स ले लिया, किसी के देख कर, किसी के कहने में पढ़ करके अपने से जो जिज्ञासा जगे ना उसी पर काम करना बाबू, क्योंकि यही आपका फ्यूचर है कि 10+2 बाद जो अभी आप करोगे वही आपका फ्यूचर बनता चल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आप बने रहिएगा क्योंकि इसके बाद बताएंगे कि अगर आप मतलब एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपका गार्जियन एफर्ट नहीं कर पा रहा है, अगर आप साधारण स्टूडेंट है या अगर आप कमजोर स्टूडेंट है तो आपको लिए क्या करना चाहिए, बहुत जल्द मतलब आप क्या कर सकते हो, इस पर हम थोड़ा लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक है बैचलर इन जर्नलिज्म, यहाँ से भी बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ से ध्यान दीजिएगा। कभी कभी मीडिया वाला कितना चल रहा है, यूट्यूब में देख रहा है ना, कोर्स कर लिया 3 साल का, फिर आकर यहाँ मीडिया ही कर रहा है, अच्छा खासा अर्निंग भी हो वहाँ से। तो आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो, अगर आप साइंस के स्टूडेंट अगर हो तो, या कॉमर्स कोई भी कर सकता है। तो बैचलर ऑफ जर्नलिज्म में भी आपको बहुत अच्छा सुनहरा आज के डेट में, पहले ही नहीं था लेकिन आज के डेट में जब यूट्यूब आ गया ना तो बहुत ज़्यादा यहाँ से मौका दे रहा है। तो हम आपसे सलाह देंगे कि इसमें से कोई कोर्स अब अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप जरूर इसको चुनें, क्योंकि फालतू का समय गंवाने से कोई फायदा नहीं। आप सोच रहे होंगे कि 1 महीना के बाद ये काम करेंगे वो काम करेंगे, आप सोचिए जो लड़का आप अभी से सोच रहा है वो आपसे 1 महीना आगे निकल जाएगा, और आप सोच रहे होंगे कि वहाँ बराबरी सामने जब आएगा तो हम एक जैसा करेंगे, नहीं हो सकता आपसे बराबरी, क्योंकि आप आज से नहीं सोच रहे हैं और वो लड़का आज से सोच रहा है। तो सोचना आज से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो अब इसके बाद देखते हैं, जो विद्यार्थी कमजोर जिसको अपने आप को समझ रहा है, या जो विद्यार्थी घर का स्थिति ठीक ना हो वो समझ रहा है अपने आप को ऐसा, तो उनके लिए ये पॉइंट बहुत अच्छा है। इसमें ध्यान देना है, जो MTS का एग्जाम होता है, ध्यान दीजिएगा 10+2 जैसे ही पास कीजिएगा, हालांकि 10th पर ही भरा जाता है, आपको नहीं पता होगा, आप 10+2 पढ़ लिए तब पता होगा, चलिए ठीक है, अभी से आपको पता चल गया ना। 10th जब पास कीजिएगा ना तो एक फॉर्म आता है जिसका नाम होता है MTS, इसका मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ वाला बनता है। 10th पास अगर आप कर लिए हो, 12 पास, तो यहाँ पर आप आराम से इसको MTS का फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि ये कंपटीशन इतना हार्ड हो चुका है इस समय, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ग्रेजुएशन वाला लड़का ही बढ़ जाता है। अभी 10+2 जो पास किया, आप जो सुन रहे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी जाकर उसमें बैठिएगा, और 10th जो पास किया वो तो हल ही है इसमें। तो इसमें जो होता है ना, मतलब मारा मारी बहुत ज़्यादा है, ध्यान दीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत भरिए, जरूर भरिए, इसको आजमाइए, क्योंकि इसमें जो सिलेबस होता है, आपको सबसे पहले सिलेबस समझना होगा। यहाँ पर इसका जो सिलेबस होता है ना, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका मैथ, इंग्लिश, हिंदी तो रब ही करेगा, ध्यान दीजिएगा, GK, GS, जो आपका ये 4 कैटेगरी होता है, और एक होता है आपका रीजनिंग पर्सन। इस सब से आपको में जो आप पढ़े होंगे 8, 9, 10, अगर ये आपका मजबूत है तो ये आपके लिए सब इजी है। अगर आपका 8, 9, 10, 7 अगर खराब है तो ये आपके लिए सब हार्ड है। हम इसलिए इसको बोल रहा हूँ क्योंकि आप इसको बढ़िया गहनता समझिएगा, क्योंकि बहुत इसमें हम समय लेकर समझाएंगे। MTS में जो आप फार्म भरिएगा तो इसमें आपका सारा चीज पूछा जाएगा, बशर्ते आप याद रखिएगा 10 ही इसका कैटेगरी है कि 10 पास के बाद भर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद एक होता है जो आप बहुत अच्छा आपका सुनहरा मौका, अभी जाकर इसका फार्म जरूर भरना है, जब आता हो तो
क्योंकि 10+2 के जस्ट बाद इसका फार्म आता है जिसका नाम होता है 12th में आता है जिसका नाम होता है यहाँ पर CHSL। ध्यान दीजिएगा CHSL, ये फार्म जो था कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम होता है। ये एग्जाम आपके लिए हार्ड तो या मॉडरेट या इजी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी जो बच्चा जो मतलब इसमें जो बच्चा जो ग्रेजुएशन में जो पढ़ रहा होता है, जो CGL का जो तैयारी कर रहा होता है ग्रेजुएशन बाद देने के लिए, वो भी इसमें बढ़ जाता है। इसमें और इसमें दोनों बैठता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आपके लिए टफ हो सकता है। लेकिन आप डरिए नहीं, क्योंकि आपके आगे सब जीरो है, इतना समझ के आप तैयारी कीजिए। अगर ऐसा तैयारी कर लेते हैं तो आपका ये निकलना एकदम तय है। और बहुत लिमिटेड सीट होता है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ये नौकरी होता है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, एक होता है आपका GD जो होता है जनरल ड्यूटी होता है, और ये भी आपका 10 पासिंग होता है। ध्यान दीजिएगा, यानी 10 पास आपका 2 बेटाया, एक यहाँ पर आया MTS का, एक आया आपका GD का। अब एक ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो लास्ट वाला जो लिए हैं स्टेनोग्राफर का एक मतलब देखा जाए पेपर तो 12th पर ही होता है, लेकिन ये जो होता है ना सब कोई नहीं भर पाता है। मजे की बात ये है कि इसमें होता है शॉर्ट हैंड लेता है, यानी आपका टाइपिंग जो स्पीड है ना इसमें ही पूछता है, कंप्यूटर से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछता है। और खुशी की बात है कि इसमें मैथ नहीं आता है, ठीक है। आपका इंग्लिश अगर मजबूत हो तो आसानी से, हिंदी मजबूत है आसानी से इसको निकाल सकते हो एग्जाम को, तो आप ये भी भर सकते हो। रहा बात ज्यादातर जो लड़का होता है, ये 4 कैटेगरी या 5 जो लिखे हैं इसमें ज्यादातर लड़का आता है। NDA का आप तैयारी कर सकते हो, एयरफोर्स का भी तैयारी कर सकते हो 10+2 का, आर्मी हल ही है, और नेवी आप यहाँ से निकाल सकते हो। मर्चेंट नेवी भी एक होता है, यहीं से आपका मतलब फार्म आप भर सकते हो। अगर आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि आपको 12th बाद क्या करना चाहिए, तो आप किसी का मत सुनिए, कम से कम वीडियो देखिए, 1 बार 2 बार देख लीजिए और खूब बढ़िया से बैठ जाइए और सोचिए कि आप किधर जाना चाहते हो। अब देखिए, आपके जो मार साहब होंगे वो बता देंगे कि फलने ये किया वो कर लो, ठीक है भाई, सलाह अच्छी चीज़ है, सुन लेनी चाहिए, लेकिन करो अपना वाला है, क्योंकि इस समय आपको जिम्मेवार बनना होगा और जिम्मेवारी के साथ आपको पढ़ाई भी करना होगा। अगर पढ़ाई अच्छा से नहीं हो पाएगा तो फिर आपका ज़िंदगी सारा व्यर्थ हो जाएगा। बहुत सारे बच्चा 10+2 को बात तो छोड़ देता है किसी अवसर में जाकर कि हम क्या करें क्या ना करें। अगर आप इसमें से कुछ भी नहीं समझ में आया तो जरूर एक बार और वीडियो के देखना, और यहाँ पर एक एक पॉइंट लेना कि हम किधर जाना चाहते हैं। हम इधर जाएं तो ठीक है, इधर गए तो ठीक है, हमको किधर जाना चाहिए। दूसरे से सलाह मत लीजिए, क्योंकि दूसरा यही कर सकता है कि अपने ओपिनियन देता है और आप उसको ओपिनियन सुन करके कोई भी ओपिनियन आपको जो अच्छा लगा उसको कर लेते हो, लेकिन आपको जो अच्छा लगेगा एकदम दिल से तो ही वो करना है, नहीं तो बाबू जिंदगी भर का पछतावा रह जाता है। क्योंकि 10+2 आप पास कर चुके हैं, कोई 8 क्लास का 10 क्लास का रिजल्ट नहीं है, 10+2 का रिजल्ट। इसमें बहुत सारा समय जो होता है ना लिमिटेड रहता है। अगर आप लिमिटेड यहाँ समय ना रहिएगा तो आपका यहाँ से टाइम खराब होते चला जाएगा। बहुत सारा लड़का बहुत ये भी सोचता है कि PSC BPSC के सब का तैयारी करें, अच्छी बात है, ग्रेजुएशन तक उसका तैयारी कीजिए, हो सकता है ग्रेजुएशन बाद आपका वो निकल जाए तो उधर भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लंबा चांस रखता है। तो मैं तो सलाह दूंगा कि कोई इसमें से चूज करो, कोई अपना जॉब अपने आप से ले लो जॉब, उसके बाद कुछ इनकम हो जाएगा तो आप PSC BPSC आसानी से तैयारी करके वहाँ से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, आपका अगर मतलब घर का हालात अगर बहुत अच्छा है तो आप इस सोर्स में ना पढ़े, डायरेक्ट UPSC BPSC जाकर तैयारी करें या नीट या JEE मेंस का, ठीक है। अगर आप जिस विषय से उसमें जा सकते हैं, ठीक है। आपको बता दें कि अगर इस चीज़ में से कोई भी चीज़ का अगर तैयारी करना होगा तो हम इंग्लिश का वीडियो बनाकर चैप्टर वाइज इसमें डालेंगे। कंपटीशन जो क्लासेज होती है उनके अंतर्गत हम इसमें एक प्ले लिस्ट बनाकर इसमें डालेंगे, ताकि आपके लिए बहुत मतलब हेल्पफुल कर सके। तो आप इसमें से कोई भी अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलता हम अगले वीडियो में।